हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कंप्लीट इन द सेंस इसमें दो पार्ट्स हैं, एक स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का, और सेकंड पार्ट है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पार्ट 1 में क्लियर करेंगे या फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो समझ लेते हैं टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक सबसे पहले ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ इट्स पार्ट एंड फंक्शन, और उसके फंक्शन पढ़ना है। सेकंड क्या पढ़ना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले इस लेक्चर में कवर करेंगे ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ इट्स पार्ट एंड फंक्शन। तो समझ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसी से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है। तो आज हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो इसको ऐसे समझते हैं, पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी, पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी दैट इन्वॉल्व, बहुत ही इजी वे में समझना है इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी डेट इन्वॉल्व इन, किसमें? फर्टिलिटी में, फर्टिलिटी में इन्वॉल्व होता है, प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व होता है, एंड सेक्स। इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या है? पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी डेट इन्वॉल्व इन फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी एंड सेक्स। प्रेगनेंसी को ऐसे समझ लेते हैं, रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं, फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन एंड सेक्स। समझ गए इतनी बात? अब इसको एक इस तरीके से सोचो, लाइक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो ये ऑर्गन सिस्टम है, ये क्या है? दिस ऑर्गन सिस्टम थिंक या इमेजिन, बहुत इजी वे में समझा रहे हैं, समझना। दिस ऑर्गन सिस्टम लाइक अ बेबी मेकिंग फैक्ट्री। समझे? ये क्या है? इस ऑर्गन सिस्टम को एक तरीके से बेबी मेकिंग फैक्ट्री आप समझो, जिसमें वेयर इसके जो भी पार्ट है, जो इस फैक्ट्री में जो भी यूनिट है, या फिर कह दो इस ऑर्गन सिस्टम में जो भी पार्ट्स हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। वेयर एवरी पार्ट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। समझ में आई ये बात? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी डेट इन्वॉल्व इन फर्टिलिटी में इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और सेक्स में इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या है? पूरा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, जो ये ऑर्गन सिस्टम है, जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इज लाइक ए बेबी मेकिंग फैक्ट्री। यहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन होता है और जो इसके पार्ट्स हैं इस ऑर्गन सिस्टम के, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो अब इसके पार्ट्स क्या है, इस डायग्राम में समझते हैं। ओवरी, ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना,
ये सारे क्या है, इसके ये पार्ट्स हैं। तो पार्ट समझ लेते हैं, पार्ट्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। पार्ट्स सबसे पहले आपको पढ़ना है ओवरी, ठीक। ओवरी के बाद फिर बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूटेरस, यूटेरस के बाद सर्विक्स, फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है, वेजाइना। ये इसके पार्ट्स में बात करनी। फिर उसके बाद इसमें बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। और जो इसका जो लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का, उसमें बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स। आज ये सारे पार्ट्स और ये टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो इतनी बात समझ में आई बेसिक। तो ऑर्गन सिस्टम को एक तरीके का इमेजिन करिए, आपको सारी बात समझ में आएगी। क्या है, बेबी मेकिंग फैक्ट्री है। तो अब सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ओवरी से। ओवरी ओवरी क्या है, ये एक एलिमेंट शेप, किस चीज की, कैसी, मतलब एलिमेंट शेप दिखती है, एलिमेंट शेप, एलिमेंट शेप की पेयर में होती है, पेयर में, ओवरीज कर देते हैं यहाँ, पेयर में होती है। और क्या होता है इसमें, ये स्मॉल शेप्ड होती है। स्मॉल शेप्ड कौन सी, एलिमेंट शेप। कितनी बात समझ में आई, एलिमेंट शेप्ड ऑर्गन कह सकते हैं, एलिमेंट शेप्ड ऑर्गन ईच साइड, मतलब कि एक ये ओवरी और सेम जो ये दिख रहा है ओवरी फेलोपियन ट्यूब, इस साइड भी ये सेम इस तरीके से यहाँ पे अटैच होगी। यहाँ पे बनाया नहीं क्योंकि स्पेस ज्यादा कवर करता है। तो ये समझ गए, ये ओवरी है। ओवरी किस शेप की होगी, एलिमेंट शेप की। डायग्राम उतना सही से, उतना अच्छा नहीं बन पाया, तो वो आपको नोट्स में डायग्राम अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे। एलिमेंट शेप्ड ऑर्गन, फिर उसके बाद ये क्या, पेयर में, एक दिस साइड और एक दिस साइड। इतनी बात समझे। अब इसमें क्या होता है, ये वर्क क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है। लाइक हैन, हैन क्या करता है, हैन एग ले करते हैं। उसी तरीके से ओवरी, ओवरीज रिलीज एंड एग, ओवरीज क्या करते हैं, रिलीज करते एग, बहुत टिनी, छोटा सा एक एग ये रिलीज करते हैं एवरी मंथ। हर मंथ एग रिलीज हो रहा होता है। और ये क्या करते हैं ओवरीज, दे ऑल्सो मेक हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स भी बना रहे होते हैं। कौन सा हार्मोन आपको याद रखना है, लाइक एस्ट्रोजन, विच हेल्प इन प्रेगनेंसी। समझ में आई ओवरीज की बात। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें,
प्रेगनेंसी में, और क्या करते हैं, कंट्रोल पीरियड्स के टाइम भी ये वर्क करता है। ओवरीज क्या है, स्मॉल एलिमेंट शेप्ड ऑर्गन है, पेयर में होता है, बोथ ईच साइड एक एक प्रेजेंट रहती है। फंक्शन क्या है इसका, जो ये ओवरीज है एग रिलीज करते हैं, बहुत ही स्मॉल टिनी सा, एवरी मंथ एग ये रिलीज करते हैं। और ये क्या करते हैं, हॉर्मोन्स बनाते हैं लाइक एस्ट्रोजन, जो क्या करते हैं प्रेगनेंसी में और पीरियड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अब होल लाइफ में ये मिलियंस ऑफ एग या कह दो 2 मिलियंस एग रिलीज कर देते हैं, लेकिन 2 मिलियन से रिलीज नहीं, 2 मिलियंस एग इसमें फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन रिलीज कितने, 500 to 600 या 400 to 500 ही रिलीज हो पाते हैं। ये आपको इस तरीके से लिख देते हैं। होल लाइफ में कितने, 2 मिलियन अप्रोक्स क्या एग का फॉर्मेशन होता है, अप्रोक्स 2 मिलियन एग का फॉर्मेशन होता है होल लाइफ में। मतलब फॉर्मेशन ये नहीं कि पूरा होल लाइफ फॉर्म होते रहते हैं, ये एग फॉर्म नहीं होते, ये जब बर्थ होती उसी टाइम ही ये प्रेजेंट रहते हैं 2 मिलियन एग जो होते हैं। फॉर्मेशन ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 मिलियन एग्स प्रेजेंट एट बर्थ के टाइम पे ये प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन 400 to 500 एग ही रिलीज हो पाते हैं होल लाइफ में। ठीक है, ये आपको याद रखना, या फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, या फिर एक लर्निंग बेस्ड आपको याद रख सकते हैं। तो इतनी बात ओवरीज की बात क्लियर हुई। ओवरीज की बात करते हैं, फिर उसके बाद आती है बात फैलोपियन ट्यूब की। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, पता है किसी को? सेकेंड पार्ट, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो मैं ही बता देता हूं, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। कहीं अगर ओविडक्ट लिखा हुआ आ जाए तो उसको फैलोपियन ट्यूब ही समझना है। ये क्या है, एक एग ट्रेवलिंग ट्यूब है। एग ट्रेवलिंग ट्यूब, जो एग है इस ट्यूब से ट्रेवल करता है। कनेक्ट ओवरी टू यूट्रस, ओवरी से यूट्रस तक कनेक्ट करता है ये ट्यूब, और इसमें एग को ट्रेवल करा के ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाता है। ये है फैलोपियन ट्यूब। अब ये क्या करता है, जब भी यहां से ओवरी क्या करेगा, एग रिलीज करेगा, तो यहाँ पे एक फिमरी टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इस फैलोपियन ट्यूब में, तो वो उसको क्या करेगा, कैप्चर करने में हेल्प करता है। अब पार्ट्स तो इसके याद रखने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसमें इन्फंडिबुलम, एम्पुला, फिर इस्थिमस आता है। तो ये इसके 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, फिमरे। फिमरे क्या करता है, ये जो ओवरी एग रिलीज करता है, तो इस एग को कैप्चर करता है ये फिमरे। समझ गए, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब एग जाके एग ट्रेवल क्यों कर रहा होता है, क्योंकि इसको कहाँ पहुंचना होता है, यूट्रस में पहुंचना होता है। यूट्रस में क्या होता है वो आगे देखते हैं हम लोग। तो
इतनी बात समझे, कनेक्ट ओवरी टू यूट्रस। अब इसके पार्ट्स ऐसे समझ लेते हैं, इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला, इस्चियम, इस्थमस। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट हो गए? फेलोपियन ट्यूब के पार्ट हो गए, इनफंडी फिम्ब्रे से स्टार्ट करते हैं, फिम्ब्रे क्या उसको कैप्चर करेगा, फिर इनफंडिबुलम उसको ट्रेवल कराएगा, एम्पुला रीजन आता है। एम्पुला रीजन एक वो रीजन होता है जहां पे इनकी एग की और स्पर्म की क्या लव स्टोरी चल रही होती है, वहां पे ये दोनों मीट करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं। वहां से फर्टिलाइज होकर जो फर्टिलाइज एग होगा वो आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है आके। तो ये जो ट्रेवलिंग का काम करता है वो कौन करता है? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब करता है। अब इसमें एक बात याद रखते हैं, फैक्ट समझ लेते हैं एक तरीके से। जो एग है 24 आवर लाइव, स्पर्म 3 to 4 days लाइव। जो एग है वो 24 आवर लाइव, स्पर्म 3 to 4 days लाइव। तो यहां से एग रिलीज हुआ ओवरी से, किसने कैप्चर किया? फिम्ब्रे ने कैप्चर किया। एम्ब्रियो से होते हुए यहाँ पे क्या होगा? बीच में एम्पुला। एम्पुला एक ऐसा रीजन है जहां पे इनकी स्पर्म और एग की चल रही होती है लव स्टोरी। ठीक है, लव स्टोरी का मतलब ये दोनों मीट करते हैं। अब वहां पे मीट किए, फर्टिलाइज किए, ठीक है। तो जो एग है वो 24 आवर की लाइफ रहता है। अब यहां से जो स्पर्म है वो इंटर किया यूट्रस से, फिर उसके बाद होते हुए कहां गया? एम्पुला में गया। तो जो एम्पुला में स्पर्म गया वो 3 to 4 डेज वहां पर रह सकता है। उसके बाद वो इंतजार करेगा, किसका इंतजार करेगा? एग का इंतजार करेगा कि वो एग को फर्टिलाइज करने के लिए, वो खुद को फर्टिलाइज करने के लिए, दोनों मीट करने के लिए वो एग का क्या करेगा? इंतजार करेगा। अगर 24 तक अगर एग नहीं रिलीज होता, वहां नहीं पहुंचता एग, तो ये क्या, ये डेड हो जाएगा, ये उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। और फिर सेम प्रोसेस इसके लिए, एग के लिए। अगर एग वहां पे पहले एम्पुला रीजन में पहुंच गया और उसके बाद स्पर्म नहीं पहुंचा, कब तक नहीं पहुंचा? 24 आवर तक नहीं पहुंचा अगर स्पर्म, तो ये 24 आवर में एग जो है मर जाएगी। ठीक है, स्पर्म जो है वो 3 to 4 डेज लाइफ रह सकता है, एग 24 आवर ही रह सकता है। अगर 24 आवर में पहुंच जाता है स्पर्म तो वो दोनों मीट कर लेंगे और फर्टिलाइज कर लेंगे। मीट करने का मतलब फर्टिलाइज करेंगे और फिर उसके बाद जो फॉर्म बनेगा, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, वो कहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा? यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। समझ में आई बात? और फेलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट का रोल समझ में आया। अब इसके बाद फेलोपियन ट्यूब से होते होते कहाँ पे आ गई? यूटेरस पे। अब यूटेरस पे क्या होता है ये समझते हैं। फेलोपियन ट्यूब को ये समझिए, बस इतनी सी बात, ये क्या एग ट्रेवलिंग ट्यूब है, एग ट्रेवलिंग ट्यूब। यहाँ पे एग क्या कर रहा होता है? ट्रेवल कर रहा होता है। अब इसके बाद बात करते हैं यूटेरस की। तो यूटेरस को कैसे समझते हैं? यूटेरस, यूटेरस क्या है? एक बेबी का होम है, इसको ऐसे समझते हैं, बेबीज होम। यहाँ पे जो बेबी है वो क्या, यहाँ पे ग्रो करता है, यहाँ पे रहता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इट इज अ सॉफ्ट मस्कुलर फ्लैप। फ्लैप का मतलब समझ रहे हैं? फ्लैप एक तरीके से फ्लैप कह सकते हैं, या फिर सीधे सिंपल ऐसे समझिए, मस्कुलर
और इसको कौन सा शेप किस तरीके से बोलेंगे, सॉफ्ट मस्कुलर या सॉफ्ट ऑर्गन होता है ये बहुत ही, और इसमें क्या एंडोमेट्रियम जब यहाँ पे बनती है ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम पे, तो वो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो रहा होता है, इसलिए सिंपल से इसको ऐसे समझिए, यूट्रस क्या है, बेबीज होम है, ये एक सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और ये एक इन्वर्टेड शेप का होता है, इन्वर्टेड मीन उल्टा, लाइक इन्वर्टेड शेप। ठीक, इन्वर्टेड पियर शेप, समझ गए। अब इसके बाद इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। यूट्रस करता क्या है, आपने बात की थी ओवरी की, ओवरी के बाद फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब में एम्पुलर रीजन में क्या हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, किसका, ये दोनों मीट करे। कौन मीट किया, एक एग मीट किया और स्पर्म मीट किया। अगर ये मीट ना करें तो क्या होगा, एग अगर फर्टिलाइज हो गया तब तो क्या प्रेगनेंसी कॉज हो गया, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। इफ एग फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो फिर क्या होगा, बेबी ग्रो अप टू 9 months सेफली हेयर। ये बहुत ही सेफेस्ट प्लेस होता है जहां पे बेबी ग्रो कर रहा होता है। अगर एग फर्टिलाइज कर गया तो बेबी की जो ग्रोथ है अप टू 9 month यहाँ पे सेफली होगी। अगर प्रेगनेंसी या फिर फर्टिलाइज नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो जो इसकी लाइनिंग है, जो इसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, वो क्या कम्स आउट, बाहर चली जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीरियड्स। एक फर्टिलाइज, एग फर्टिलाइज हो गया। सेकंड बात समझते हैं, इफ एग नॉट फर्टिलाइज, ठीक, प्रेगनेंसी नॉट कॉज, प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, जो ये लाइनिंग है, लाइनिंग कौन सी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक्स डाउन, लाइनिंग क्या करेगी, ब्रेक्स डाउन हो जाएगी और वो बाहर चली जाएगी, कम्स आउट, और उसको बोलते हैं क्या, पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, इस तरीके से समझिए, या मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरीके से चलती है। तो जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम थी, अगर प्रेगनेंसी या फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, पीरियड्स, वो जो ब्रेक डाउन हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, उसको बोलते हैं पीरियड्स, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब जो यूटेरस है, इस तरीके से समझ लेते हैं इसको, ये एक तरीके की तैयारियां चल रही होती हैं पहले से। अगर उसके लिए ये एक इस तरीके से समझो, जो एंडोमेट्रियम लाइन है, ये एक जो सॉफ्ट यूट्रस बहुत तरीके एक बेड प्रोवाइड करता है, ये बेड बना लेता है कि कोई गेस्ट आ रहा है, एक गेस्ट समझो एक तरीके से, अगर बेबी को क्या है, एक गेस्ट है, अगर वो गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए एक बेड प्रोवाइड किया, तो बेड प्रोवाइड किया तब तो ठीक है, वो इम्प्लांट हो जाएगा, 9 month तक वहां पे सेफली रहेगा। और अगर वो गेस्ट नहीं आया तो सारा जो भी उसने ये तैयार किया होता है, बेड बनाया होता है ये सॉफ्ट सा, तो उसको ब्रेक डाउन, उसको हटा देता है, फिर उसी जो हटाते हैं उसको, जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसको पीरियड्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं।
और वो फिर अगेन 1 मंथ के बाद 28 डेज के बाद फिर से वो तैयारियां करता है, फिर से वो गेस्ट का वेट करता है, गेस्ट के लिए प्रिपरेशन करता है, बेड बनाता है, फिर अगेन सेम प्रोसेस हो रहा होता है। तो जो ये यूट्रस है, ये स्टार्टिंग में यूट्रस लेमन शेप कह सकते हैं, जो लेमन है उस तरीके का उसके शेप का होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये वाटरमेलन शेप का हो जाता है। ये नॉर्मली समझने के लिए, इंटरेस्टिंग थोड़ा बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए बस समझाया कि स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी अगर नहीं है तो क्या है लेमन शेप का, और प्रेगनेंसी के बाद ये वाटरमेलन शेप का हो जाता है। समझ रहे? तो यूट्रस समझ में आया? एक बार फिर से यहाँ तक इतनी चीजें समझते हैं। सबसे पहले ओवरी ने क्या किया, एग रिलीज किया। उससे और पहले चलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी है जो क्या इन्वॉल्व होता है फर्टिलिटी में, रिप्रोडक्शन में और सेक्स में इन्वॉल्व होता है। और इसको क्या हम लोगों ने बोला था, बेबी मेकिंग फैक्ट्री बोला था। यहाँ पे बेबी फॉर्म होता है। तो अब उसके बाद सबसे पहले पढ़ा ओवरी। ओवरी में क्या, अब बेबी फॉर्म होगा तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो ओवरी ने एग रिलीज किया, एग रिलीज किया, और एग को ले कौन जाएगा यहाँ तक, यूट्रस तक ले जाएगा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को क्या बोला, बेबीज सॉरी उसको बोला एग ट्रेवलिंग ट्यूब। एग ट्रेवलिंग ट्यूब, जो एग को ट्रेवल करने के लिए एक ट्यूब चाहिए उसको बोला फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में जो फिम्ब्री है वो उसको क्या, एग को कैप्चर करेगा। उसके बाद आता है इन्फंडिबुलम और एम्पला। इन्फंडिबुलम एम्पला रीजन में, इन्फंडिबुलम एग को एम्पला रीजन में ले जाएगा। एम्पला रीजन में क्या चलता है, इनकी चलती है लव स्टोरी। वहां पे दोनों मिलते हैं, कौन दोनों मिलते हैं, एग मिलते हैं, और यहाँ से स्पर्म जाता है तो स्पर्म दोनों मीट करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। अब फर्टिलाइज करने के बाद फिर स्टिमस के थ्रू वो आते हैं कहाँ पे, यूट्रस में। यूट्रस में आने के बाद इम्प्लांट हो जाते हैं। अगर फिर यूट्रस की बात करते हैं, अगर प्रेगनेंसी कॉज हो गई, एग फर्टिलाइज हो गया, तो क्या बेबी ग्रो करेगा 9 मंथ तक, बहुत सेफली रहेगा यहाँ पे। और जो यूट्रस का साइज है वो लेमन शेप से वाटरमेलन शेप के तरीके हो जाएगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं किया, एग फर्टिलाइज क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसका पता है आपको कि जो एग है वो 24 आवर तक लाइव रह सकता है, और जो स्पर्म है वो 3 to 4 या 5 डेज तक ही लास्ट टू लास्ट लाइव रह सकता है। तो जो 3 to 4 डेज तक लाइव रहेगा, सपोज स्पर्म पहले पहुंच गया यहाँ पे, 3 to 4 डेज तक अगर एग नहीं आया तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा। और अगर एग पहुंच गया और 24 आवर तक अगर ये स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइज नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर उसके बाद जो भी तैयारी की थी गेस्ट की आने की, जो भी इसने बेड बनाया था सॉफ्ट सा मस्कुलर शेप का, जो इसने बेड तैयार किया था उसका ब्रेक डाउन कर देता है, वो हटा देता है कि गेस्ट नहीं आ रहा है। तो उसका ब्रेक डाउन हुआ, कम्स आउट हुआ, उसको बाहर फेंक देता, जैसे पीरियड्स उसको बोलते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। जो ये बेड फेंक दिया, तैयार कर दिया, अब वो 28 डेज बाद यानी कि 1 महीने के बाद वो फिर से ये सारी तैयारियां करता है कि फिर से वो गेस्ट का वेट कर रहा होता है। इतनी बात समझे, यूट्रस तक बात समझ में आई। अब यूट्रस के बाद चलते हैं सर्विक्स में। सर्विक्स में क्या हो रहा होता है, सर्विक्स एक ओपनिंग है, और अगर प्रेगनेंसी कॉज है तो उसको बंद करके रखता है। यहां से ऐसे समझ लेते हैं, कौन सा पार्ट था, फोर्थ, सर्विक्स। सर्विक्स को कैसे समझ लेते हैं, एक तरीके का ये सिक्योरिटी गेट है, सिक्योरिटी गेट। समझ में आ रहा है ना आपको,
बहुत ही सिंपल वे में आपको समझना है और माइंड में सेट करना है। एक बार लास्ट में फिर से समराइज करेंगे। सर्विक्स पहले समझते हैं। सर्विक्स क्या है? एक सिक्योरिटी गेट है, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा होता है या फिर एक तरीके से ये एंट्री को उसको रोक रहा होता है, बेबी को सेफली वहां पे रहने के लिए, कोई बाहर से एंटर ना कर जाए कुछ चीज। तो सर्विस क्या है? एक सिक्योरिटी गेट है। कौन जाएगा? ऐसा नहीं ये पूरा बंद रहता है, इसमें कुछ ओपनिंग होती है, उसकी भी बात करेंगे। तो ये एक इस तरीके से समझ लीजिए। इट इज एन टाइट नैरो ओपनिंग। ठीक, ये टाइट नैरो ओपनिंग है। कहां पे? एट द लोअर एंड ऑफ यूटरस। लोअर एंड ऑफ यूटेरस, यूटेरस के लोअर एंड पे एक ये क्या टाइट नैरो ओपनिंग है, बहुत ही स्मॉल ओपनिंग है। अब ये क्या करता है? यूटेरस को क्लोज रखता है। क्या करता है? फंक्शन कीप द यूटेरस क्लोज। सॉरी, कीप द यूटेरस क्लोज। यूटेरस को क्लोज रखता है और प्रोटेक्टेड। समझ में आई इतनी सी बात? अब ये क्या करता है? ये थोड़ा सा इसमें ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती तो है लेकिन ये ओपन नहीं होता हमेशा। ओपन इन लिटिल, लिटिल ओपनिंग या कह दो बहुत ही स्मॉल। कब होता है? ड्यूरिंग पीरियड्स। वैसे वो क्लोज रहता, बंद रहता, जब पीरियड्स के टाइम पे वो लिटिल ओपनिंग होती है। किस लिए? टू ब्लड आउट। जो पीरियड्स का जो ब्लड होता है उसको आउट करने के लिए एक नैरो ओपनिंग या फिर कह दो इसको लिटिल ओपनिंग बना दी जाती। फिर उसके बाद ये क्या करता है? अगर प्रेगनेंसी है तो एक टाइम के बाद ये फुल्ली ओपन हो जाता है। फुल्ली ओपन या डायलेट बोलते हैं, डायलेट्स। फुल्ली ओपन एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ। फुल्ली ओपन एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ। जब बेबी का बर्थ होता है तो ये फुल्ली ओपन हो जाता है। किस लिए? बेबी को बाहर डिलीवर करने के लिए। तो अब इसको ऐसे समझ लेते हैं एक चीज फैक्ट के टाइप में। ये 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। स्टार्टिंग में 0 सेंटीमीटर कुछ नहीं खुलता, बिल्कुल नहीं खुलता, फिर वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है। कब? जब डायलेट होता है बेबी के बर्थ के टाइम पे। तो यहां से इतनी बात समझ गए सर्विक्स की। अब बात जो लास्ट पार्ट इसका है वो है वेजाइना। वेजाइना के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया और मेमोरी ग्लैंड। वेजाइना समझते हैं। कौन सा पार्ट है ये? वेजाइना। वेजाइना को किस तरीके से समझते हैं? फ्रीली, फ्रीली फ्लेक्सिबल, फ्रीली फ्लेक्सिबल, फ्लैप कह सकते हैं, फ्लैप, फ्रीली फ्लेक्सिबल फ्लैप। अब वेजाइना में होता क्या है? ये एक
मल्टीटास्किंग टनल है, ऐसे समझिए, मल्टीटास्किंग टनल। ठीक, ये एक मल्टीटास्किंग टनल है जहां से क्या क्या हो रहा होता है फंक्शन, यहां से पीरियड के टाइम भी फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, और यहां से बेबी का बर्थ भी हो रहा होता है, और स्पर्म या पेनिस की एंट्री भी हो रही होती है। ये क्या एक मल्टीटास्किंग टनल है एक तरीके से, जो क्या पीरियड के टाइम जो फ्लो होता है वो भी यहाँ से होता है, बेबी का बर्थ भी यहाँ से होता है, और स्पर्म या पेनिस की एंट्री भी यहाँ से ही होती है। और इंटरकोर्स जो होता है, इंटरकोर्स, इंटरकोर्स कह सकते हैं या फिर मेटिंग कह सकते हैं, वो कहाँ से, इसी वेजाइना से होता है। इतनी बात समझ लिए। अब ये थे इसके कंप्लीट पार्ट, एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद ये पार्ट्स पढ़े। पार्ट्स में क्या पढ़ा, ओवरी पढ़ा, ओवरी कैसे पढ़ा एक बार फिर समझिए। ओवरी ने क्या किया, एग को रिलीज किया, रिलीज किया, फिमरी ने इसको कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद कहाँ ले गए, एम्पला रीजन पे ले गए। एम्पला रीजन में क्या चली, इनकी लव स्टोरी चली, लव स्टोरी में दोनों ये क्या करे, मीट किए, मीट करने के बाद स्टमस के थ्रू यूट्रस में आ गए, यूट्रस में आने के बाद ये क्या किए, बेबी ने लगा कोई गेस्ट आने वाला है, गेस्ट के लिए उन्होंने बेड तैयार रखा, अगर ये मीट कर गए तो बेड में आके इम्प्लांट कर गए, आराम से सेफली रहेंगे। अगर वो सॉरी मीट नहीं किए, मीट या फिर किसी वजह से ना नहीं कर पाए, तो क्या होगा, इस जगह पे जो इन्होंने बेड तैयार किया, एंडोमेट्रियम तैयार किया, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और उसको बाहर भेज देंगे बॉडी से, तो उसको बोलते हैं क्या, पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन। सिर्फ इतनी सी बात है आपको याद रखनी अभी तक। तो इसके सारे पार्ट समझ गए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल, वेजाइना तक पढ़ लिया था, इसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इस तरीके से समझ लेते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसको डायग्राम को हटा देते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कैसे समझना है, इस तरीके से समझिए, ठीक है, इसको बोलते हैं वल्वा, वल्वा बोलते हैं। अब इसमें पार्ट्स आते हैं, ये क्या है, आउटर लिप बोल देते हैं, आउटर लिप, इनर लिप, इनर लिप, आउटर लिप। तो आउटर लिप को बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग होती है, एक ये ओपनिंग होती है और एक ये ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक, इसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे प्रेजेंट एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, बल्जिंग पार्ट होता है, बल्ज टाइप में होता है, मॉन्स प्यूबिस,
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेयर ग्रोज होते हैं। मोस्ट प्यूबिस में क्या हो रहे होते हैं, हेयर ग्रोज हो रहे होते हैं। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, हेयर। ठीक, अब इसमें यहाँ पे जो ये पार्ट है, स्मॉल पार्ट, इसको बोलते हैं क्लाइटोरस। ठीक, इतनी बात आपको समझनी है। यहाँ पे एक्सटर्नल जिलेटेरिया में क्या होता है, वल्वा। अब इसके वल्वा के अंदर में क्या आते हैं, लेबिया मेजोरा, जो आउटर लिप है उसको लेबिया मेजोरा बोला, इनर लिप को क्या बोला, लेबिया माइनोरा बोला। और इसमें दो ओपनिंग होती हैं, पहली ओपनिंग को बोला यूरेथ्रल ओपनिंग, फिर बोला वेजाइनल ओपनिंग। सेकंड जो ओपनिंग है, जो ऊपर अपर पार्ट में टिप में स्मॉल सा एक तरीके से बीज टाइप में प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। और फिर अपर पार्ट में बल्जिंग पार्ट होता है, उठा हुआ पार्ट होता है, उसमें हेयर ग्रोथ करते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, मॉस प्यूबिस बोलते हैं। ये क्या एक्सटर्नल जेनिटलिया है। अब इसको बस एक एक लाइन में इस तरीके से समझ लेते हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, फिर उसके बाद क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, क्लाइटोरिस, और मॉस प्यूबिस। ठीक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, क्लाइटोरिस, मॉस प्यूबिस, ये किसमें आ गए, एक्सटर्नल जेनिटलिया में आ गए। अब ये क्या होते हैं, ये स्किन फोल्ड्स होती हैं, स्किन फोल्ड्स, जो क्या करते हैं, एक तरीके का इनर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, जो आउटर पार्ट की जो फोल्ड होती है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। अब यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या होता है, यूरिन आउट होता है। वेजाइनल ओपनिंग से क्या होता है, ये एक मिला के बर्फ कैनाल भी लेटर बना लेती हैं, और यहाँ से बेबी पीरियड्स, और यहाँ से क्या होता है, स्पर्म एंट्री, स्पर्म एंट्री वेजाइनल ओपनिंग से। क्लाइटोरिस एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, सेंसिटिव पार्ट, ये एक सेंसिटिव पार्ट है फॉर प्लेजर। क्लाइटोरिस एक सेंसिटिव पार्ट है, प्लेजर देता है ये। अब फिर इसके बाद जो मॉस प्यूबिस, यहाँ पे ये बल्जिंग पार्ट होता है, बल्जिंग पार्ट ऑफ स्किन, और यहाँ पे क्या होता है, हेयर ग्रोथ। ये थी बात किसकी, एक्सटर्नल जेनिटलिया की। अब जो इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं, वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड को कैसे समझेंगे, मेमोरी ग्लैंड अलग से लिख देते हैं, मेमोरी ग्लैंड। इसको ऐसे समझिए, बेबीज फूड फैक्ट्री। ये क्या है, बेबीज फूड फैक्ट्री है। यहां से ब्रेस्ट विथ ग्लैंड्स, ब्रेस्ट विथ ग्लैंड्स, इसमें ग्लैंड्स होती हैं और ब्रेस्ट को मिला के ये क्या बनता है, मेमोरी ग्लैंड बनता है। और यहाँ का मिल्क फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मिल्क
फॉर्मेशन आफ्टर प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी यहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन होता है। ये मेमोरी ग्लैंड में आपको केवल इतनी बात याद रखनी, ब्रेस्ट जो होती हैं, ब्रेस्ट समझ रहे हैं ना, ब्रेस्ट विथ ग्लैंड्स, इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उनको मिला के इतना ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, नॉर्मली स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। ब्रेस्ट विथ ग्लैंड्स, मिल्क क्या, मिल्क का फॉर्मेशन होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, जो क्या करता है, बेबी फीडिंग, बेबी फीड के लिए। तो आपको मेमोरी ग्लैंड में बस इतना ही बात करना है। अब जो ये चीजें हैं ना, ये मिल्क का इजेक्शन या फिर मिल्क फॉर्मेशन, ये कंट्रोल करता है हार्मोन, जिसको बोलते हैं कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये आपको याद रखना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इतनी बात थी यहाँ पे। अब एक फैक्ट अगर समझना हो तो इसमें ये समझ लीजिए, क्या फैक्ट, 500 to 800 ml पर डे फॉर्मेशन एंड रिजेक्शन इतना हो सकता है मिल्क का। ठीक है, अब ये जो मिल्क इजेक्शन होता है या मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ये 500 to 8 ml, ये नॉर्मल कंडीशन में। अगर कोई बॉडी में या फिर प्रेगनेंसी के टाइम या फिर कोई न्यूट्रिएंट या फिर कई इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, उनकी वजह से ये अल्टर भी कर सकता है, कम भी हो सकता है। तो इतनी बात समझ गए। आपने क्या क्या पढ़ा आज, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है, ये पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी विच, उसमें क्या इन्वॉल्व रहते हैं, फर्टिलिटी में इन्वॉल्व करता है, रिप्रोडक्शन में और सेक्स में। ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद आपने समझा उसके पार्ट्स, पार्ट्स में सबसे पहले क्या समझा, ओवरी, ओवरी से क्या एग रिलीज हुए। फिर फेलोपियन ट्यूब को क्या समझा, एक बेबी ट्रेवलिंग, बेबी जो ट्रेवलिंग होता है ना, बेबी ट्रेवलिंग ट्यूब कह सकते हैं, वो यूट्रस तक जो पहुंचाते हैं, तो उसको समझा। फिर एम्पला रीजन में क्या समझा, फेलोपियन ट्यूब के, वहां पे उनकी लव स्टोरी चलती है और वहां पे क्या एग और स्पर्म मीट करते हैं। अब अगर वो मीट कर गए तो वो कहाँ पे आएंगे, फर्टिलाइज्ड हो गए, तो वो फर्टिलाइज हो या ना, उनको यूट्रस में आना है। यूट्रस को क्या एक बेबीज होम बताया, यहाँ पे बेबी का घर बताया एक। अब वो इंतजार कर रहा होता, कोई न्यू गेस्ट आ रहा होता, बेबी अगर कोई आया तो न्यू गेस्ट एक तरीके का कहते हैं उसको। तो वो अगर आया प्रेगनेंसी हो तब तो ठीक है, उसके लिए बेड उसने तैयार कर रखा, तो बेड किसको बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम को। और अगर वो प्रेगनेंसी नहीं हुई या फर्टिलाइज एग नहीं हुआ, तो फिर वो जो एंडोमेट्रियम जो उसने बेड तैयार किया था, वो उसको बाहर फेंक देता है, जिसको पीरियड्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। फिर से वो नेक्स्ट 1 मंथ के बाद फिर से वो प्रिपरेशन करेगा, फिर से बेड बनाएगा, फिर से अगर नहीं आएगा फिर फेंक देगा, अगर आ गए तो वहां पे अच्छे से उसको सेफली 9 मंथ तक वहां पे उस गेस्ट को, बेबी को ग्रो कराएगा। ये किसकी बात हो गई, यूट्रस की बात हो गई। अब यूट्रस के बाद एक पढ़ा, उसके बाद सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, ये एक ओपनिंग होती है, नैरो ओपनिंग होती है, ये वैसे तो क्लोज रहती है लेकिन इसमें पीरियड्स के टाइम पे ये ओपन हो जाती है, लिटिल ओपनिंग होती है। फिर उसके बाद जब ये फुली भी ओपनिंग होती है, 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर इसका ओपनिंग होता है। जब फुल्ली डायलेट कब होती है या फुल्ली ओपनिंग कब होती है, जब बेबी को आउट होना हो या बेबी को डिलीवर करना हो, तब उस टाइम ये फुल्ली ओपनिंग होती है। उसके बाद पड़ा वेजाइना। वेजाइना में क्या, एक बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट मस्कुलर या कह दो ओपनिंग है। यहाँ पे क्या होता है वेजाइना में, वेजाइना के एक मल्टी टनल समझ सकते हैं। मल्टी टनल क्यों, क्योंकि यहाँ से पीरियड्स भी फ्लो हो रहा है और पीरियड्स का जो फ्लो है वो हो रहा है। उसके बाद फिर बात करते हैं किसकी, स्पर्म की भी एंट्री यहीं से हो रही है। और लास्ट में बर्थ, जो बेबी का बर्थ हो रहा है वो भी यहाँ से ही हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये पढ़ा हम लोगों ने वेजाइना तक, इसके जो पार्ट्स थे। अब इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ा था। इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या पढ़ा था, जो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया को बोलते हैं वल्वा। जो वल्वा है उसके
अंडर में क्या क्या आउट ये बना हुआ है, आउटर लिप, इनर लिप। आउटर लिप को बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। फिर इसमें दो ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग से यूरिन आउट हो रही होती है, वेजाइनल ओपनिंग से जो बताया मल्टी टनल वो चीजें आउट हो रही होती है। क्लाइटोरिस जो है ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है जो प्लेजर देता है। उसके बाद ये मॉन्स प्यूबिस जो बताया बल्जिंग पार्ट है, यहाँ पे हेयर्स ग्रो होते हैं, जिसको अनवांटेड हेयर्स भी बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे ग्रो होते हैं। तो ये किसकी बात हो गई, एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात हो गई। इसके बाद एक मेमोरी ग्लैंड पढ़ा। मेमोरी ग्लैंड पढ़ने को तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है, जो आपके इस डिप्लोमा या पैरामेडिकल के सिलेबस में उसके लिए जो रेलिवेंट है वो इतना ही है। ये इसको क्या समझा, बेबी फूड फैक्ट्री समझा, बेबी को फूड बनाते और बेबी को फूड देने का। तो ये क्या, ब्रेस्ट विद ग्लैंड्स, ब्रेस्ट और ग्लैंड्स को साथ में कर देंगे तो क्या, मेमोरी ग्लैंड बोलेंगे। और मिल्क फॉर्मेशन होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, बेबी फीड करता है उसको। अब इसको कौन सा प्रोलैक्टिन हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है। आपको इस लेक्चर में इतना ही पढ़ना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ही अच्छे से इजी वे में। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ऑल क्लियर। नहीं आया हो कोई पार्ट, अगर आपको डाउट में है या कुछ, तो आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो उसको फिर से आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।